तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है स्वर्ग में, जहाँ पर सभी देवताएं जश्न मना रहे थे। तभी अचानक वहाँ पर एक देवता आ जाता है जो कि कभी पैरों में कुछ भी नहीं पहनता था। उसे देखकर बाकी देवताओं को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह इनका जश्न माहौल खराब कर देगा। लेकिन स्वर्ग की रानी ऐसा बिल्कुल नहीं सोची थी। उसने इस देवता का अच्छे से स्वागत किया और उसको ली नाम से पुकारा। आखिरकार सभी मेहमानों के आ जाने के बाद रानी ने सबको अपनी लिखी हुई एक कविता पढ़कर सुनाई। तभी अचानक वहाँ पर राक्षसों ने हमला कर दिया और रंग में भंग डाल दिया। बाकी देवता भी तुरंत रानी की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जल्दी उनकी शक्तियाँ राक्षसों के सामने फीकी पड़ गई। असल में यह राक्षस रानी को दिखाने आया था कि सबसे ज्यादा ताकत उसमें है, इसलिए उसको भी स्वर्ग में रहने का हक बनता है। फिर अचानक ली ने उसके चेहरे पर अपनी रुई नाम के एक हथियार से वार कर दिया, जिससे वह राक्षस वहीं पर ढेर हो गया। यह देखकर रानी ने खुलासा किया असल में वह हमला उसी का प्लान था और वो देखना चाहती थी कि उसमें से कौन मुश्किल पड़ने पर अपने दिमाग और ताकत का ढंग से इस्तेमाल कर सकता है। फिर रानी ने ली की खूब तारीफी की, क्योंकि वह हमले होने पर घबराया नहीं बल्कि आखिरी तक लड़कर रक्षा। रानी ने खुश होकर उसे एक तोहफा दिया और फिर से जश्न शुरू हो गया। आखिरकार जब जश्न खत्म होने पर ली ने कुछ अलग महसूस हुआ, तो उसने अपने रुई अस्त्र का फिर से निकाला ताकि अगर हमला हो तो वह खुद को बचा सके। पर उसकी लापरवाही की वजह से रुई उसके हाथ से फिसलकर धरती पर जा गिरी। यह देखकर ली की बेहद घबरा गया, क्योंकि स्वर्ग के कानून के हिसाब से उसमें से किसी को भी धरती पर जाने की इजाजत नहीं थी। हालांकि इसके लिए उसे खतरनाक सजा मिल सकती थी, लेकिन फिर भी वह नीचे आ गया। धरती पर पहुंचते उसकी मुलाकात पियानो नाम की एक लड़की से हुई। पियानो एक पेड़ की टहनी पर अटकी हुई थी। ली ने उसे नीचे उतारने में उसकी मदद की। फिर पियानो उसका शुक्रिया अदा किया। के बाद ली ने बताया कि वह स्वर्ग से उतरा हुआ एक देवता है जिसका हथियार धरती पर गिर गया था। पियानो उसे अपने गाँव के सरदार के पास ले गई ताकि वह ली की मदद कर सके। जब वो दोनों गाँव में पहुंचे तो अचानक कुछ राक्षसों ने गांव पर हमला कर दिया, क्योंकि वह उनका कीमती खजाना चुराना चाहते थे। यह खजाना असल में एक जादुई चीज थी। अब ली ने भी पीछे नहीं हटा और उसने सभी राक्षसों को जमकर सामना किया। आखिरकार उसने एक राक्षस मकड़ी को उसी के जाल में फंसाकर हरा दिया। इसके बाद ली ने एक बेहतर ताकतवर राक्षस को हराया, जिसके शरीर की बदबू से बड़े बड़े नहीं टिक पाते थे। आखिरकार गाँव के सरदार और बाकी लोगों ने ली की जमकर स्वागत किया और उसके लिए एक खास पार्टी भी रखवाई। आखिरकार ली ने सरदार से उसके खजाने के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि कुछ महीनों पहले आसमान से एक सुनहरी रोशनी आकर सीधा एक पहाड़ पर गिरी। के बाद से गांव में शांति फैल गई और तभी से उन सब ने मिलकर इस खजाने की हिफाजत करने का फैसला किया। यह खजाना एक पहाड़ की चोटी पर मौजूद गुफा में था, जहाँ गाँव वालों ने तरह तरह के जाल बिछाए थे ताकि राक्षस खजाने को चुरा ना सके। यह सुनकर ली को यकीन हो गया कि यह उसी का दिव्य अस्त्र हुई है। उसने सरदार से कहा कि यह खजाना उसका हथियार है और वह उसके पास था और वह उसे वापस लेने के लिए जमीन पर आया है। यह सुनकर सब हक्के बक्के रह गए, पर सरदार ने कहा कि भाई तुम्हारी चीज है तो तुम्हें मिल जाएगी। पर सच तो यह थी कि सरदार की खजाने को लौटाने की कोई नीयत नहीं थी, बल्कि उसने तो ली को पकड़ के जंजीर में बांध दिया। ली ने बचाने की कोशिश की, मगर उसने एक खास तरह की शराब पिलाई गई थी, जिससे देवता और राक्षसों की शक्ति कमजोर हो जाएगी। उसके बाद गाँव वालों ने मिलकर ली पर बिजली गिराने के लिए एक पूजा शुरू की, पर अचानक आसमान से आग गिरा, जिससे कई लोग के घर जल गए। सब तुरंत आग बुझाने भागे और तभी पियानो ली के पास आ गई और कहा कि अगर वह राक्षसों से उनके गांव की रक्षा करेगा तो वह उसे उसकी खजाने ढूंढने में उसकी मदद करेगी। ली तुरंत मान गया और पियानो उसकी जंजीर खोल दी। उसके बाद वह दोनों उस पहाड़ी की ओर चले जहाँ पर खजाना छिपाया गया था। तभी कुछ गाँव वाले उसके पीछे दौड़े, पर जब उन्हें ली को पहाड़ के रास्ते पर देखा तो वह बहुत खुश हो गए, क्योंकि वहाँ के जाल से कोई जिंदा वापस नहीं लौट आया है। उधर जब ली पहाड़ पर पहुंचा तब उसे अपनी शक्तियों से अदृश्य जालों का पता लगा लिया, पर अचानक से उसका पैर दलदल में फंस गया और तब पियानो ने उसकी जान बचाई। अब वो चलते चलते थक गए, इसलिए एक नदी के किनारे आराम करने के लिए बैठे। पियानो उससे पूछे कि वह जूते क्यों नहीं पहनता। तब ली ने बताया कि पिछले जन्म में वह एक इंसान था, पर उसके पैर काफी ज्यादा बड़े थे, जिस वजह से लोग उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे। पर एक दिन चाओ नाम की एक छोटी लड़की उसके पास आ गई और उसकी दोस्त बन गई। एक दिन चाओ ली के साथ खेल रही, तभी अचानक वह बहुत ज्यादा बीमार हो गई। तब उसके माँ बाप ने इस सब का इंतजार ली पर लगाया और चाओ को उससे दूर कर दिया। कुछ दिन बाद ली चाओ के लिए एक खिलौना बना रहा था, तभी अचानक उसे महसूस किया कि गाँव में भूकंप आने वाला है। वह तुरंत चाओ के घर पर गया और उसे उठाकर लेकर भागने लगा, पर अचानक उसके गाँव वालों ने पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ली चाओ को अगवा कर रहा था। उन सब ने मिलकर ली को इतना पीटा कि उसकी वहीं पर मौत हो गई। आखिरकार ली स्वर्ग में
में पहुंचा, जहां स्वर्ग की रानी ली की अच्छाई देखकर बेहद खुश हो गई। फिर उन्होंने ली के पैरों के साइज आम इंसान की तरह कर दिया और उसे एक देवता बना दिया। पर देवता बनने के बाद भी ली ने जूता नहीं पहने, क्योंकि उन्हें रंगे पांव रहने की आदत हो चुकी थी। ली की कहानी सुनकर पियानो ली के साथ आगे निकल गई। आखिरकार वह एक गुफा में पहुंच गए, जहां कई जाल बिछाए गए थे। ली की शक्ति की मदद से उन्होंने बड़ी आसानी से सभी जाल पार कर लिए और एक पुल तक पहुंच गए, जहां अंत में खजाना छिपा था। अब ली ने जैसे ही पुल पर अपना पहला कदम रखा, तभी उसे अचानक से उसके शरीर में जोर सा धक्का लगा। असल में इस पुल पर जादुई घंटी बंधी थी, जिस वजह से ना तो कोई देवता और ना ही कोई राक्षस इस पुल पर चढ़ सकते थे। तभी पियानो ने आगे बढ़कर पुल पर बंधी हुई सारी घंटियां निकाल दी ताकि ली आगे बढ़ सके। अचानक से उसका पैर फिसला, क्योंकि पुल बहुत खतरनाक था, पर वह हिम्मत करके ऊपर आ गई। आखिरकार ली ने भी आसानी से पुल पार कर लिया और वह दोनों आगे बढ़ गए। जल्द ही ली और पियानो एक चीज मिली, जिसमें से एक सुनहरा रोशनी आ रहा था। तब ली को यकीन हो गया कि यह उसी का हथियार रुई है, पर जबकि रोशनी हटी तो ली ने देखा कि यह एक रुई नहीं बल्कि एक सुनहरा अंडा था। तभी अचानक कुछ राक्षस भी वहाँ आ गए, क्योंकि वो भी ली के हथियार को चुराने आए थे। अब यह अंडा तो ली के किसी काम का नहीं था, इसलिए उसने यह अंडा राक्षसों को दे दी और वह सब भाग गए। यह देखकर पियानो गुस्से में आ गई, क्योंकि यह उसके गाँव का बेहद कीमती खजाना था। इसलिए उसने इसे खजाने को वापस लाने और गुफा में रखने के लिए ली की मदद मांगी, पर ली ने उसकी एक ना सुनी और वह पियानो की राक्षसों से लड़ने के लिए वहीं पर अकेला छोड़ दिया। अगले दिन ली जैसे ही गांव में पहुंचा तो गांव वालों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। गांव का सरदार फिर से पूजा करके उस पर बिजली गिराना चाहता था। आखिरकार पूजा होने पर ली पर कई बार बिजली गिरी, पर ली तो अमर था, इसलिए उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। यह सब देखकर उन सबको यकीन हो गया कि ली सच में एक देवता है और अभी उसके सामने झुक गए। तभी एक बूढ़ी औरत ने कहा कि यह एक इज्जत के लायक नहीं है, क्योंकि वह अपने हथियार के चक्कर में गाँव वालों यही राक्षसों के हाथ मरने के लिए छोड़कर चला गया। यह सुनकर ली को पियानो अकेले राक्षसों के खजाने वापस लाने के लिए पहाड़ पर ही रुक गई थी। दूसरी ओर अभी राक्षस सुनहरे अंडे को देखकर काफी हैरान परेशान थे। आखिरकार उन्होंने एक मुर्गी राक्षस को इस अंडे पर बैठने का हुक्म दिया, ताकि अंडे के अंदर जो भी कुछ हो वो बाहर निकल जा सके। इसी वक्त पियानो भी एक बिल्ली राक्षस के भेष बनाकर राक्षसों के अड्डे पर पहुंच गई। फिर उसने बड़ी चालाकी से राक्षसों की गुफा में उसने अंडे ले आए, पर जैसे ही वह अंडा लेकर वहाँ से भागने लगी तो कुछ राक्षसों को पता चल गया कि पियानो इंसान है। उन्होंने तुरंत पियानो को मौत की घाट उतारने ही वाले थे कि एन मौके पर ली ने वहाँ पहुंचकर पियानो सहित सभी राक्षसों को जमकर धुलाई की और आखिरकार खजाना लेकर वह दोनों गांव लौट गए। उन्होंने देखा कि सभी गांव वालों बेहद खुश हुए, क्योंकि खजाना सुरक्षित था। इसके बाद उन्होंने अंडे को खोलने के लिए पूजा शुरू किया और जैसे ही अंडा टूटा, अचानक से उसमें नी नाम का एक राक्षस निकला। यह वही राक्षस है जिसे ली ने स्वर्ग की पार्टी में हराया था। नी ने बताया कि वह अकेला एक ऐसा राक्षस था जो कि स्वर्ग में रहता था और बाकी देवता उसे हमेशा से परेशान करते थे। जश्न के दौरान जब उन्होंने हमला किया तो उसे लग रहा था कि सभी देवता एक जैसे होते हैं, इसलिए उसने ली पर भी वैसा ही वार किया। और तब ली ने अपने हथियार रुई का हमला करके नी को हरा दिया, जिससे वह उसी धरती पर आ गिरा और एक बड़े से सुनहरे अंडे में बदल गया। जब गाँव वालों को यह अंडा मिला तो उन्होंने सोचा कि यह गाँव का रक्षक है, इसलिए उन्होंने सुनहरे अंडे को संभाल कर रखा। खैर अब नी ने ली पर वार करके उसे गिरा दिया था। बाकी गाँव वालों पर हमला करके सब कुछ तहस नहस कर दिया। ली ने फिर से खड़ा होकर नी का सामना किया, पर धरती पर आकर उसकी शक्ति कम हो चुकी थी। अब नी ने ली को जानलेवा वार किया, पर अचानक से पियानो ने बीच में आकर उस वार को अपने ऊपर ले ली। ली को अंदाजा नहीं था कि पियानो के लिए वह अपनी जान दांव पर लगा देगी, पर जब पियानो गिर रही थी तो ली ने देखा कि उसके माथे पर रुई का निशान बना था। तब ली को एहसास हुआ कि पियानो के हथियार रुई का ही रूप है, जिससे वह कब से ढूंढ रहा था। असल में पिछले जन्म में ली के मरने के बाद चाव बड़ी हो गई थी, पर उसकी बीमारी जानलेवा थी। आखिरकार उसकी मौत हो गई थी। उसने पूरी जिंदगी भगवान की पूजा में गुजार दी थी। इसलिए स्वर्ग की रानी उसे खुश होकर उससे पूछी कि तुम अगले जन्म में क्या बनना चाहोगी। तब चाव ने कहा कि चाहे उसे कुछ भी बना दो, पर वह हमेशा से ली के साथ रहना चाहती है। रानी ने ली को पहले ही देवता बना दिया था, इसलिए रानी ने चाव को भी ली का सबसे शक्तिशाली हथियार रुई बना दिया था। आखिरकार पियानो ने रुई में बदले गई ताकि ली नी का सामना कर सके। इसके बाद उन दोनों में भयानक युद्ध शुरू हो गया और आखिरकार ली ने रुई के वार से उसे हरा दिया। जल्दी स्वर्ग की रानी बाकी देवताओं के साथ वहाँ पर आ गई और वो ली को सजा देने वाली थी, क्योंकि ली बिना की इजाजत के धरती पर आ गिरा। सजा के तौर पर उसे मौत देनी थी, पर रानी के सामने सभी गाँव वाले झुककर उनसे माफी मांगे और कहें कृपया करके इसे छोड़ दो, क्योंकि यह राक्षसों से हमारी बचाव किया था। इनकी आप विनती
सुनकर आखिरकार रानी मान गई और ली को माफ कर दिया। पर अब रानी नी को भी सजा देने लगी तो ली ने उसे रिक्वेस्ट की कि नी को माफ कर दे, उसे एक और मौका देना चाहिए ताकि वो अपने गलतियों को सुधार सके। यह सुनकर रानी ने उसे भी माफ कर दिया और नी की सांस में सांस आई। आखिरकार ली ने कुछ समय और उसी गाँव में रहने का फैसला किया ताकि कोई भी राक्षस उन पर हमला